अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, क्वेश्चन बैंक का सीरियली तैयारी चाहते हैं, तो आप लोग जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, या नहीं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहाँ पर आपको सीरियली संपूर्ण वीडियो मिल जाएगा। आप लोग तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन बैंक का काफ़ी महत्व होता है। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक को देख के जाएंगे तो 80% क्वेश्चन हूबहू रहता है, सॉल्व करके आएंगे। अगर आपने एक साल का भी क्वेश्चन देख लिया तो देखिए 5 मार्क तो आपका जो है कि 1 साल के ही क्वेश्चन से फिक्स हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक का निश्चित रूप से जो है कि तैयारी कीजिए, अगर आपको जो कि अच्छी मार्क यानी 400 से अधिक मार्क लाना हो तो। अब देखिए यह जो है कि 2013 का वार्षिक परीक्षा का जो है कि क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। तो पहला यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो एगो बिंदु ई हो गया, देखिए 2, 3 एगो 4, 1 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए सिंपल रूप से आप लोग दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी कैसे निकालते हैं, दो, 3, 4, 1 इनके बीच की देखिए दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे रूट के अंदर में 4 में से जो है आप 2 को घटा दीजिए। 4 में से 2 को घटाइए, 4 में से 2 गया 2, तो 2 का ऐसे वर्क कर दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए। फिर 1 में से जो है कि 3 को घटाइए, तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 होगा। -2 का जो है कि ऐसे स्क्वायर कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। तो 2 दूनी क्या हो गया 4, ये भी आपको हो गया 4। तो 4, 4 क्या हो गया 8, और 8 का वर्गमूल क्या होता है 2√2 इकाई। यही इनके बीच की क्या होगी, दूरी होगी। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपको ए में है। तो 1 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, 2√2 इकाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाता है। y अक्ष से दूरी को हम भुज बोलते हैं। भुज हम बोलते हैं किसको, x निर्देशांक को। तो x निर्देशांक का नाम है भुज। तो y अक्ष से दूरी भुज यानी x निर्देशांक। तो 2 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। आप कहेगा कि x अक्ष से दूरी, तो आप कह सकते हैं y निर्देशांक। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। यहाँ पर देखिए भुजा दिया है, तो क्षेत्रफल, तो जब भुजा दिया रहे क्षेत्रफल के निकालने के लिए तो वर्क कर देना है। तो 4 का वर्ग क्या होगा 16, और 9 का वर्ग क्या होगा 81। तो 16/81। तो 3 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, 16:81। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि √2 है। तो √2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर में है तो अपरिमेय संख्या है। तो 4 का जो है कि सही ऑप्शन आपको होगा बी, अपरिमेय संख्या। 4 का सही ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी जो है कि परिमेय संख्या हो सकती है। तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, डी होगा। 5 का सही ऑप्शन आपको डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद व्यंजक का अर्थ होता है कि x का पावर a। रेखीय बहुपद व्यंजक कौन होता है, अगर जिस बहुपद में x का पावर 1 हो उसी को हम रेखीय बहुपद व्यंजक बोलते हैं। तो 6 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, यानी 2x - 5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 3πr²। और वैसे अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछेगा तो 2πr² होता है, लेकिन जब संपूर्ण कह देगा तो संपूर्ण जैसे ही कहेगा तो वो हो जाता है 3πr²। तो 7 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, 3πr²। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो 44 मीटर वाले देखिए वृत्त की परिधि की त्रिज्या क्या होगी। तो आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर त्रिज्या कह रहा है निकालने के लिए
अब परिधि का मान दिया है तो फॉर्मूला का यूज कर देना है। तो 2πr वृत्त का परिधि होता है, इनका मान कितना है 44 है। तो 22 दूनी क्या हो गया 44। अब पाए का मान होता है 22/7, तो 22 और 22 कट गया, आर का मान क्या हो गया 7। तो आर का मान हो गया 7। तो यहाँ पर त्रिज्या मांग रहा था, तो देखिए 7 मीटर होगा। 8 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 7 मीटर। अगला क्वेश्चन 9 कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। देखिए 0 से जैसे ही मान बड़ा हो जाएगा तब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होता है। अगर 0 के बराबर हो गया तब मूल आपको वास्तविक और समान होता है, और 0 से छोटा हो गया तो मूल जो होता है काल्पनिक होता है। इतना चीज़ ध्यान में रखिए। तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न। 9 का सही ऑप्शन आपको होगा ये, 0 से बड़ा होने पर वास्तविक और भिन्न, बराबर होने पर वास्तविक और समान, छोटा होने पर काल्पनिक और भिन्न। तो ये चीज़ हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो देखिए इनका मान क्या होगा, इसका मान 9 ही होगा। कैसे 9 होगा यह अभी हम आपको बताते हैं। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिए इसका मान 1 होता है। तो 9 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 9। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो ऑप्शन इसका होगा बी। 10 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 9। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान होगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर ए, यानी tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यही तो फॉर्मूला है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो देखिए 1/2। अब कह रहा है किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 13 का सही आंसर हो गया अनेक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए 1 2 2 अंक के बाद क्या है दशमलव है, तो निकालेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 पर 2 को 0 बैठ जाएगा। फिर देखिए 2 से भाग दीजिए, ये 50 हो गया, इसमें भाग देंगे तो ये 67 हो गया, 67/50। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। तो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है कि नहीं। तो 15 का सही ऑप्शन आपको क्या हो गया, आंसर हो गया नहीं। अब देखिए 16 में, तो यहाँ पर देखिए सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या इसलिए नहीं होती है। तो वास्तविक संख्या में आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए अपरिमेय संख्या तो परिमेय संख्या होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए द्विघात समीकरण। यहाँ पर देखिए 2 की घात यानी x का पावर मैक्सिमम पावर 2 है तो द्विघात समीकरण हो गया, मैक्सिमम पावर 3 है तो त्रिघात हो गया। ऐसे आप लोगों को जो है कि समीकरण को पहचानना है कि किस प्रकार का समीकरण होगा। कि मूलों का योगफल कितना होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण में मूलों का योग होता है -b/a, -b/a। तो x में जो गुना होता है, x में जो गुना होता है वो b का मान होता है, तो b हो गया। और x स्क्वायर में जो गुना होता है वो a का मान होता है। तो x स्क्वायर में -3 गुना है तो -3 हो गया, तो माइनस माइनस कट गया, तो 4/3 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के माध्य लिखे। तो 1 + 0 + 5, तो 5 1 6, 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6। तो माध्य का मतलब क्या हो गया, जितना भी संख्या आपको दिया रहे सबको जोड़ दीजिए, ज्या को संख्या है उतना से भाग दे दीजिए। तो 3 को संख्या 1 2 3, तो तीनों को जोड़ देना है आपको, जोड़ करके 3 से भाग देना है। तो 5 1 6/3, 3 दूनी 6, ये आपको 2 हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो आपको निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और प्रायिकता की बात कही जाए तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर के 1 तक होती है, 0 से लेकर के 1 तक होती है। तो यहाँ पर 1 से कम दे दिया है ना कि प्रायिकता आपको 1 हो गया, यानी ये जो कम दिया है ये गलत दे दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए 19 में कह रहा है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो देखिए विरोधी समीकरण युग्म है तो विरोधी समीकरण युग्म का जो है कि कोई हल नहीं होता है, वो विरोधी समीकरण युग्म का एक हल होता है। तो यहाँ पर होगा कोई हल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आंसर में क्या दे दिया है कि 1 और केवल 1, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका भी आंसर सुधार कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बैंक सब में, गैस पेपर सब में यही सब त्रुटि होता है जो विद्यार्थियों को पता नहीं चलता है। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसमें जो दिया है 1 और केवल 1, ये गलत है। इसका होगा कि कोई हल नहीं। केवल 1 और केवल 1 तब होता जब यहाँ पर ओ लगा रहता। ओ में से नहीं, विरोधी मतलब विरोध करना। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि tan स्क्वायर 36 डिग्री है, कोट स्क्वायर 54 डिग्री। तो 36 और 54 को जोड़ दीजिए, 90 हो गया। तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। आप लोग याद रखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ऊपर नीचा है। अगर 90 डिग्री पुर गया तो आँख मूंद करके एक जिस ऑप्शन में है उनको रंग दीजिए, आपका सही हो जाएगा।